साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर से। हमारे YouTube चैनल इग्नू जबलपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों जुलाई 2021 के सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिंक ओपन कर दिए हैं और अंतिम तिथियां घोषित कर दी हैं। आज हम बातें करेंगे री रजिस्ट्रेशन के बारे में। री रजिस्ट्रेशन यानी पुनर्पंजीकरण। री रजिस्ट्रेशन इग्नू की टर्मिनोलॉजी है जिसे लेकर कई बार हमारे पास सवाल आते हैं, कई बार कुछ लोगों को भ्रम भी होते हैं। आज हम इस वीडियो में यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है और ये किन के लिए ज़रूरी है। री रजिस्ट्रेशन यानी पुनर्पंजीकरण उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्होंने डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। वो डिग्री पाठ्यक्रम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर उपाधि भी हो सकती हैं, 3 वर्ष की स्नातक उपाधियां भी हो सकती हैं। किंतु री रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के लर्नर्स के लिए, शिक्षार्थियों के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है या उनके लिए उपयोगी नहीं है। री रजिस्ट्रेशन यानी अगर हम इसे सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझना चाहें तो डिग्री पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों के लिए उनके दूसरे या तीसरे वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया है। यदि किसी ने बीए में प्रवेश लिया है तो यदि उसने जुलाई 2020 के सत्र में फ्रेश एडमिशन लिया है यानी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है तो जुलाई 2021 में उसके लिए री रजिस्ट्रेशन यानी दूसरे वर्ष में प्रवेश लेने की ज़रूरत है। और इसी तरह से यदि किसी ने स्नातक के अतिरिक्त किसी अन्य स्नातकोत्तर उपाधि में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो उसे भी अपने दूसरे वर्ष के लिए री रजिस्ट्रेशन यानी दूसरे वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। इसे इग्नू में द्वितीय या तृतीय वर्ष में जिसे भी हम प्रवेश कहते हैं। या एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि कुछ हमारे यहाँ जो सेमेस्टर बेस्ड पाठ्यक्रम चलते हैं जैसे MCA, मैनेजमेंट प्रोग्राम या BCA, उनमें प्रत्येक सेमेस्टर में आपको अगले सेमेस्टर के लिए पुनः प्रवेश लेना होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि इग्नू में एनरोलमेंट नंबर जो आपको पहली बार फ्रेश एडमिशन के समय में अलॉट हुआ है, पाठ्यक्रम पूरा होने तक वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। किंतु आपको यदि आपका सेमेस्टर बेस्ड पाठ्यक्रम है तो सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे में या चौथे में सेमेस्टर में प्रवेश ऑनलाइन लेना होगा और इसी तरह से डिग्री पाठ्यक्रमों में द्वितीय तृतीय वर्ष में। इसी को हम री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये मेरा ख्याल है स्पष्ट हो चुका होगा कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों को इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अक्सर हमारे सामने एक क्वेरी और आती है क्षेत्रीय केंद्रों में कि सर, हमने अभी तक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दी हैं, प्रथम वर्ष के परीक्षाओं का परिणाम नहीं आया है, तो हमें क्या सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए, जिसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही हो, हमें उसके लिए री रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए या हम बिना रिजल्ट्स के सेकेंड ईयर में प्रवेश कैसे ले सकते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इग्नू की प्रक्रिया में लचीलापन है और इसी लचीलेपन के तहत हम प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में शामिल हुए बिना भी आपको द्वितीय वर्ष के लिए न्यूनतम अवधि पूर्ण कर लेने के ठीक बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में शामिल होने की अनुमति देते हैं या व्यवस्था उसकी की गई है। इसको एक उदाहरण की तरह से समझ लेते हैं। जिन्होंने भी जुलाई 2020 के सत्र में प्रवेश लिया था डिग्री पाठ्यक्रम में, उन्हें जुलाई 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में तुरंत शामिल हो जाना चाहिए, भले ही उन्होंने परीक्षाएं दी हों या न दी हों, उन्होंने परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा हो या न भरा हो, उनका परिणाम अभी आया हो या न आया हो। ऐसे ही जिन्होंने भी जुलाई 20 के पहले जनवरी 20 या जुलाई 19 या कहीं भी प्रथम वर्ष का अपना प्रवेश लिया था किंतु अगर द्वितीय वर्ष का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उन्हें तुरंत आगामी सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है और आपकी डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप इग्नू की वेबसाइट पर
हाँ, यानी हमारी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ignou.ac.in पर कहाँ जाकर के, कैसे जाकर के अपने घर बैठे द्वितीय वर्ष का या तृतीय वर्ष का री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल और सामान्य सी प्रक्रिया है, जो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे 5 मिनट की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब आप इग्नू की वेबसाइट पर जाते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाते हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखाई देता है। री रजिस्ट्रेशन के लिंक पर अंदर जाने पर आपको जिस सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन लागू है उसका एक नोटिफिकेशन दिखता है, कुछ आवश्यक सूचनाएं स्क्रीन पर आती हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें, अंतिम तिथि का ध्यान रखें और जब आप सारी शर्तें या सारे नियम पढ़कर आगे बढ़ने की सहमति देते हैं, प्रोसीड करते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आता है। अब आपने जो फ्रेश एडमिशन लेते समय इग्नू समर्थ पोर्टल पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था, आप उससे अंदर जा सकते हैं। और यदि किसी ने ऑफलाइन एडमिशन लिया था, यानी कि हार्ड कॉपी में फॉर्म क्षेत्रीय केंद्र में जमा करके एडमिशन लिया था, तो उनके लिए भी ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन का विकल्प खुला हुआ है, परंतु उन्हें साइन इन करने की बजाय पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को में नामांकित करते समय आपका जो नाम था, जो स्पेलिंग्स थी, हूबहू वही स्पेलिंग्स दर्ज करने पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू हमारे रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर अंदर डैशबोर्ड में जा सकते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद प्रक्रिया बहुत आसान है, परंतु एक सावधानी रखें कि आप डैशबोर्ड में जाने के बाद ध्यान से अपना प्रोफाइल चेक कर लें। प्रोफाइल में कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स होंगे, उन्हें चेक करें और देखें कि आपका एनरोलमेंट नंबर और नाम आदि वही है। और फिर री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस पर जाएं और अगर कोई वैकल्पिक कोर्स कोड हैं तो उनको ध्यान से चुनें। उनके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप पहले उस प्रश्न पत्र के बारे में प्रॉस्पेक्टस देख करके अपने विकल्प चुनकर रखें और वहां जाकर उनको चुनें। और फिर करना आपको सिर्फ इतना है कि आप अपने वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का चुनाव करने के बाद पेमेंट गेटवे की ओर बढ़ें, पेमेंट कर दें और हिस्ट्री में जा कर के आप उस अपने री रजिस्ट्रेशन का जो पूरी आपने प्रोसेस की है, जो कोर्स कोड्स चुने हैं और जो पेमेंट आपने किया है, उसकी रिसीप्ट आएगी आपके सामने। पेमेंट पूरे कर देने के बाद उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखें। साइबर कैफ़े या कहीं अगर जा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि तुरंत रजिस्ट्रेशन की इस कॉपी का एक प्रिंट लेकर के हार्ड कॉपी में अपने पास रखें। यदि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में से कर रहे हैं तो इसको PDF फॉर्मेट में अपने पास सुरक्षित रख लें। रजिस्ट्रेशन की ये बहुत संक्षिप्त सी, बहुत छोटी सी प्रक्रिया आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बिना आपकी न्यूनतम अवधि पूर्ण हो जाने के बाद धीरे धीरे अधिकतम अवधि भी समाप्त हो जाती है। तो अब आपके सामने समय खत्म हो जाने के बाद डिग्री को पूर्ण कर लेने का कोई विकल्प नहीं बचता। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से आपके री रजिस्ट्रेशन को लेकर के अगर कोई भ्रम रहे होंगे तो वो दूर हुए होंगे और कुछ उपयोगी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। आप तुरंत अपने साथियों को इस बात के लिए ध्यान दिलाएं जिनका ध्यान इस ओर नहीं है कि री रजिस्ट्रेशन एक आवश्यक प्रक्रिया है, और समय से री रजिस्ट्रेशन करवा लें। हम आगामी वीडियोस में पुनः कुछ ज़रूरी और उपयोगी सूचनाएं लेकर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।